सुंदर जंगल में एक काला तेंदुआ रहता था जिसका नाम बघीरा था। बघीरा शेर सिंह का जासूस था। वह जंगल में होने वाली घटनाओं की जानकारी दिया करता था। एक दिन अचानक बघीरा जंगल से गायब हो गया। शेर सिंह बहुत परेशान हो गया। उसने हाथी के पास पहुंचकर उसे जासूस बनने का प्रस्ताव दिया। कहा, सुनो भाई गजराज, क्या तुम मेरे गुप्तचर बनोगे? क्या गुप्तचर? नहीं नहीं, मैं इतना विशाल हूं, मैं कभी छिप भी नहीं सकता। मैं भला क्या जासूस बनूंगा। फिर भी अगर आप कह रहे हैं तो सोचूंगा। हाथी और शेर की बातें भेड़िया बड़ी ध्यान से सुन रहा था। तभी उसके खुरापाती दिमाग में एक उपाय आया। उधर हाथी की बात सुनकर शेर सिंह थोड़ी राहत महसूस करने लगा। मौका पाकर भेड़िया शेर के पास गया। उसने अपनी चालाकी से शेर को मना लिया। महाराज, मुझ जैसे नाचीज को एक मौका दीजिए। वादा करता हूँ शिकायत का एक मौका नहीं दूंगा। हाँ, तुम्हारी बात में सच्चाई है। तुम कद में छोटे हो और शातिर भी। आज से तुम मेरे नए जासूस हो। उसने अपनी चालाकी से शेर को मना लिया और शेर ने उसे अपना नया जासूस बना दिया। अब भेड़िया जंगल में होने वाली घटनाओं की जानकारी शेर को देने लगा। धीरे धीरे भेड़िए ने शेर का विश्वास जीत लिया, लेकिन भेड़िया अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। उसने जानबूझकर जंगल के जानवरों को परेशान करना शुरू कर दिया। वह उनकी छोटी छोटी गलतियों पर रिश्वत मांगता था। तुमने किसकी इजाजत से ये फल गिराए? इसका हर्जाना कौन देगा? चल अब कुछ निकाल, नहीं तो शेर को बता दूंगा। किसी से फल, किसी से अंडे और किसी से मांस छीन लिया करता। हद तो तब हो गई जब भेड़िया जंगल से बाहर गांव में जाकर मुर्गियों का शिकार करने लगा। उसने सबसे बड़ा कानून तोड़ दिया। गांव में कोई भी जानवर नहीं जाएगा। यह नियम खुद शेर सिंह ने बनाया था। भेड़िया दबे पांव गांव में जाता, मुर्गी पकड़ता और वापस आ जाता, लेकिन चालाकी से वह तेंदुए के पंजों के निशान छोड़ जाता। गांव के लोग परेशान हो गए। आए दिन मुर्गियां गायब होने लगी। निशानों को देखकर उन्होंने सोचा कि यह किसी बड़े जानवर का काम है। एक दिन कुछ लोग बंदूक लेकर जंगल में आ गए। गोलियों की आवाज से शेर सिंह बाहर आया। क्या हो रहा है? तुम लोगों को जंगल का नियम मालूम नहीं है? देखो शेर सिंह, तुम्हारा जासूस बगीरा हमारे गांव की मुर्गी चुरा रहा है। अच्छा होगा अगर तुम उसे हमारे हवाले कर दो, ठीक है? क्या? नहीं, बगीरा यहाँ है ही नहीं तो चोरी कैसे करेगा? अच्छा, मुझे कुछ दिनों की मोहलत दो, मैं कुछ न कुछ जरूर करूंगा। ठीक है, 2 दिन की मोहलत देते हैं, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। जब उसने गांव वालों की बातें सुनी तो वह गंभीर विचारों में खो गया। अगली सुबह शेर सिंह भेड़िए के पास गया और बोला, सुन भेड़िए, मैं बगीरा को ढूंढने जा रहा हूं। जब तक नहीं आता जंगल में तुम्हारा राज रहेगा, ध्यान रखना। महाराज आप यहां? मैं तो बस यहां अपना जरूरी काम से आया था। क्षमा कीजिएगा महाराज, मैंने आपको सूचना नहीं दी। कहां थे तुम इतने दिनों तक? कहां कहां नहीं ढूंढा तुम्हें? तुम्हें पता है, तुम्हारे जाने के बाद पहली बार गांव वाले जंगल में आए। उनका कहना था कि तुम उनकी मुर्गी चुरा रहे हो। क्या आपने मेरे जाने के बाद कोई नया जासूस रखा है? हाँ, भेड़िए को मैंने नया जासूस रखा है। महाराज जरूर मुर्गी चोर और कोई नहीं, वही मुर्गी चोर होगा। चलिए, आज रात दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उस रात भेड़िया फिर गांव में घुसा। उसने एक मुर्गी पकड़ी और दबे पांव वापस जंगल में आया। तभी अचानक शेर सिंह की गर्जती हुई आवाज सुनाई दी। सामने शेर और बघीरा को देखकर भेड़िया थर थर कांपने लगा। अब दोनों, मैं तो बस यहाँ देखने आया था कि आखिर कौन चोरी कर रहा है। मुझे तब समझ जाना चाहिए था जब तुम किसी भी जानवर की शिकायत मुझ तक नहीं पहुंचा रहे थे। ले जाओ भाइयों, यह तुम्हारा दोषी है। इसकी सजा तुम निर्धारित करोगे। नहीं नहीं महाराज, मुझे माफ कीजिए, कृपया माफ कीजिए। तभी गांव वाले भी वहां पहुंच गए। उन्होंने भेड़िए को पकड़ लिया और उसे जेल में डाल दिया। जंगल में शांति लौट आई। बघीरा भी वापस शेर का जासूस बन गया।